रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जैसा कि आप लोगों ने पहले सुना, विशाला नगरी में राजा ने अच्छे तरीके से स्वागत सत्कार करके उनको जो है विदा किया। अब ये लोग मिथिलापुरी नगरी में प्रवेश करेंगे और श्री रामचंद्र जी ने अहिल्या का शाप कैसे मिला श्री रामचंद्र जी को सुनाया जा रहा है। वहाँ परस्पर समागम के समय एक दूसरे का कुशल मंगल पूछकर बातचीत के अंत में राजा सुमति ने महामुनि विश्वामित्र से कहा, ब्रह्मन आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार देवताओं के तुल्य पराक्रमी जान पड़ते हैं। इनकी चाल ढाल हाथी सिंह की गति के समान है। ये दोनों वीर सिंह और सांड के समान प्रतीत होते हैं। इनके बड़े बड़े नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। ये दोनों तलवार तर्कस धनुष धारण किए हुए हैं। अपने सुंदर रूप के द्वारा दोनों अश्विनी कुमारों को लज्जित करते हैं और युवा अवस्था के निकट आ पहुंचे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे देव की इच्छा के अनुसार ये देवलोक से पृथ्वी पर आ गए हैं। हे मुनि, ये किसके पुत्र हैं और कैसे किस लिए यहाँ पैदल ही आए हैं? बहुत अच्छा सुंदर किया है। भूषयन्त्या विवं देशं चंद्र सूर्य विवांबरम परस्परेण सदृशो प्रमाणे अंगित चेष्टितः। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा पाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों कुमार संकेत और चेष्टा बोलचाल में एक दूसरे के समान हैं। श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले हैं। सुमति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें सब वृत्तांत यथार्थ रूप से बता दिया। सिद्धाश्रम में निवास, राक्षसों के वध का प्रसंग भी यथावत रूप से कह सुनाया। विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा सुमति को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का आतिथ्य सत्कार किया। सुमति के उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी कुमार वहां एक रात रहे और सवेरे उठकर मिथिला की ओर चल दिए। अब वाल्मीकि जी मिथिला नगर पहुंचकर जनकपुरी की शोभा का वर्णन करते हैं। मिथिला में जब पहुंचे तो जनकपुरी की सुंदर शोभा देख सभी महर्षि साधु साधु कहकर उनकी भूरि प्रशंसा करने लगे। मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्यं राघवः पुराणं निर्जनं रम्यं प्रपक्ष मुनिपुंगवम्। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीक होकर भी सुनसान दिखाई देता था और उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान
यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। मैं यह सुनना चाहता हूँ, पहले यह आश्रम किसका था? श्री रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुनकर प्रवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने इस प्रकार उत्तर दिया। रघुनंदन, पूर्व काल में यह जिस महात्मा का आश्रम था जिन्होंने क्रोधवश इसे श्राप दे दिया था, और उनका तथा इनके इस आश्रम का सब वृत्तांत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इसको ध्यान से सुनो। हे नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया करते थे। हे राजपुत्र, पूर्व काल में ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया था। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, तो उपयुक्त अवसर समझकर शचीपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण कर किए वहां आए और अहिल्या से इस प्रकार बोले। सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाली प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कटि प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। रघुनंदन महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र, मुझे चाहते हैं, इस कौतूहल के वश उसने समागम का निश्चय करके यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सुश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभु, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर, महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी इस प्रकार से रक्षा कीजिए। तब इंद्र ने अहिल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया। अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। श्री राम, जब इस प्रकार अहिल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले, तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेगपूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवता और दानव के लिए भी दुर्धर्ष, मतलब उनके तप को समाप्त करना बहुत कठिन था। दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए हुए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उनका तेज इतना है कि वो चेहरे पे उनके दिखाई दे रहा है। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष में भर के कहा, हे दुर्मति दुर्बुद्धि, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य काम किया है, इसलिए तू विफल अंडकोश से रहित हो जाएगा।
रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। इंद्र को इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दिया, दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट सहती हुई इस राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य होकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब अपराजेय दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण करेगी। अपनी दुराचारिणी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चारणों से सेवित हिमालय के रमणीक शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। अब आगे क्या हुआ? तदंतर इंद्र अंडकोशों से रहित होकर बहुत डर गए। उनके नेत्रों में त्रास आ गया। वे अग्नि के आदि देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और चारणों से इस प्रकार बोले, देवताओं, महात्मा गौतम को तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने इन्हें क्रोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने यह देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया है। मुनि ने क्रोध पूर्वक भारी श्राप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया और अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो वे देवताओं का राज्य ही छीन लेते। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग ऋषि समुदाय और चारण गण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। इंद्र का यह वचन सुनकर मरुद गणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता, कव्यवाहन आदि पितृदेवताओं के पास जा कर के बोले, पितृगण, यह आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है। और इंद्र अंडकोश से रहित कर दिए गए हैं। अतः इस भेड़ के दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दीजिए। अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेड़ इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों के प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ दान कर देंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अग्नि की यह बात सुनकर पितृ देवताओं ने एकत्र होकर भेड़ के अंडकोशों को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पे जोड़ दिया। हे श्री राम, तभी वहाँ आए हुए समस्त पितृ देवता अंडकोश से रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों का भागी बनाते हैं। रघुनंदन,
उसी समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। महातेजस्वी श्री राम, अब तुम पूर्ण कर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देवरूपिणी महाभागा अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। वहां जाकर उन्होंने देखा सौभाग्यशालिनी अहिल्या अपनी तपस्या से दैदीप्यमान हो रही हैं और इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते थे। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत होती थीं। धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा सी जान पड़ती थीं। ओले बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा से दिखाई पड़ रही थी तथा जल के भीतर उद्भासित होने वाली सूर्य की दुर्धर्ष प्रभा को जो उसको कोई भेद न सके ऐसा दृष्टिगोचर होती थी। गौतम के शापवश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके शाप का अंत हो गया तब वे उन सब को दिखाई देने लगी। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता से अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया। उनको पाद्य अर्घ्य आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार, भैया खुद भगवान थे और उन्हें शास्त्रीय विधि की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद इस दुनिया के धर्म और कर्म को अपनाना पड़ता है। इसलिए श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया। उस समय देवताओं की धुंध भी बच गई, साथ ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। गंधर्वों अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहिल्या तप से शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई। यह देख संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहिल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या की। महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी को चले गए। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती करें संत दिन राती।
जगमग जगमग ज्योति जली है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामनुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि